तो कभी कभी तो ऐसा हुआ चली तो 1 घंटे बाद गायब हो गई। तो मैंने उससे पूछा भैया क्यों गायब हो गई? टेक्निकल फॉल्ट आ गया। तो सर्व समाज ने ठाना है सत्ता से बीएसपी को लाना है। हमारा बेटा जब परीक्षा देने जाता है, चाहे वो ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे क्षत्रिय का बेटा हो, चाहे मुस्लिम को पिछड़ा हो, वहां से ब्राह्मण का भी बेटा कहता पापा पर्चा तो लीक हो गया, अब मैं क्या करूं? कौन 10 साथियों को इकट्ठा करता है? जो कमजोर होते हैं। अगर है इनमें दम तो 38 दल 28 दल इकट्ठा ना करें, शेरनी बहन कुमारी माधुरी के सामने आके लड़ें। अब इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, 27 अपनी सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा कि आप यहां से आए हुए टिकट का यहां जो अर्निंग होता है उस पैसे से इसका मेंटेनेंस करा दो। तो जब उन्होंने करा दिया तो उसके लिए बहन जी ने कहा चलो शुक्रिया। 12-17 तक समाजवादी की सरकार थी, एक भी पैसा टिकट का या जो शूटिंग हुई उसका पैसा जो खाते में सरकार के आया उसको इसके मेंटेनेंस में नहीं लगाया गया, सही भेज दिया गया। ये विपक्ष को, मीडिया को यही दुख मुझे है कि 20 सेकंड का भाषण दिखाई पड़ा, 2 घंटे का भाषण नहीं दिखाई पड़ रहा। कानून का राज चल रहा। अभी मेरठ में दिन दहाड़े हमारी बेटी को उठा ले गए लोग, मां को फरसे से मार करके। यही समाजवादी के एमपी के द्वारा प्रमोशन का अक्षर का बिल फड़वाया गया समाजवादी के द्वारा। ये फर्क है संविधान लागू करने में। इस देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये अकेले की सबकी लड़ाई खाली बीएसपी से हो रही कि भैया ओम प्रकाश बाबू पार्टियां खाली घर एक तय बनाए हो, समाज के तय। इससे ज्यादा टिकट तो बहन जी दे देती थी। बहन अनुप्रिया पटेल की पार्टी, निषादोम पार्टी, पालोम पार्टी, राजभरों पार्टी, जिनका एक विधायक नहीं लड़ने को नहीं पाता था। बीएसपी के पहले मानवर लड़ने को नहीं पाता था। तो वहां से जो भेजे गए दिल्ली से, तो एक साजिश के तहत राजभर समाज पहुंच गए। हाँ भाई ओम प्रकाश राजभर जी, एससी समाज की बेटी तो मुख्यमंत्री हो गई, लेकिन आप मुख्यमंत्री कब बनोगे? बहन जी ने 11 के 11 बैकवर्ड लोगों को मंत्रिमंडल का शपथ दिलाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 2007 में ब्राह्मण समाज का भी अच्छा सहयोग रहा, सवर्ण समाज का रहा। तो इसके पहले हमारे कार्यकर्ता लोग नारा देते थे यूपी की मजबूरी है, मान्य बहन जी जरूरी है। तो फिर मैं आया तो बहन जी ने कहा भाई देखो मैं आपको प्रदेश का अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। अच्छा हाँ, अब तो ये शुरू कर दिया, यूपी हुई हमारी, अब दिल्ली की बारी है। तो ये नींदें उड़ गई लोगों की, दिल्ली में बैठे लोगों की। बता दे कौन लड़ाया प्रजापति को? भाजपा सपा कांग्रेस कोई? बता दे कौन लड़ाया चौहान को? फर्जी पीडीए बनाए घूम रहे। जो संविधान के तहत बहन जी बैकलॉग की भर्ती कर रही थी, उसी ओबीसी मुख्यमंत्री ने संविधान के आर्टिकल को बदल करके ओबीसी की बैकलॉग भर्ती को रोक लगाया।